भारत हिंदू राष्ट्र है, कोई बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है ही। भारत के नेशन जो है यह हिंदू नेशन है। मेरे जाति बिरादरी में क्या सुधार होनी चाहिए? जाति के नेतृत्व बैठकर अपने जाति के बारे में सोचे। क्रमांक 1, जाति के भावना में जो भेदभाव होता है इसको दूर करना। नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले ने कहा है कि भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है और इसे संविधान द्वारा स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा के समालखा में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के समापन अवसर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए होसवाले ने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। राहुल गांधी के आरएसएस पर लगाए जा रहे आरोपों के संबंध में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जिम्मेदार राजनीतिज्ञ की तरह व्यवहार करना चाहिए। भारत में लोकतंत्र खतरे में होने संबंधी विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र असल में आपातकाल के समय खतरे में था। जब उनसे समलैंगिक विवाहों के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया तो होसवाले ने कहा कि भारतीय समाज में विवाह एक संस्कार है और यह सिर्फ शारीरिक संबंधों का विषय नहीं है। होसवाले ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान संघ के आगामी लक्ष्यों को तो सामने रखा ही, साथ ही संघ पर लगाए जाने वाले तमाम आरोपों का भी तथ्यों के साथ जवाब दिया। आइए देखते हैं क्या है संघ की आगामी रणनीति। हिंदू राष्ट्र के बारे में संघ ने बहुत पहले कहा है, एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है, ये थियोक्रेटिकल नहीं है। हम 100 साल से हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये है, भारत हिंदू राष्ट्र है, कोई बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है ही। स्टेट एंड नेशन आर डिफरेंट। कॉन्स्टिट्यूशन से एस्टैब्लिश होने वाली चीज जो है इट इज अ स्टेट, एक स्टेट पावर, राज्य शक्ति है। नेशन इज ए कल्चरल कॉन्सेप्ट। इसलिए भारत के नेशन जो है यह हिंदू नेशन है, यानी यहाँ के कल्चरल कॉन्सेप्ट जो है वो इस देश के, उसको हिंदू कहो, इंडिक कहो, आर्य कहो, सनातन कहो, देयर आर 100 नेम्स, वो हिंदू राष्ट्र है। इसलिए थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। समाज में जो हिंदू समाज के कई प्रकार के जाति बिरादरी के लोग हैं वो इकट्ठा है, एक जाति दूसरे जाति के साथ सहयोग करे, 3 बातें करें। एक, अपने जाति में क्या सुधार होने चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम्स, आजकल के हिसाब से सुधार होते रहने चाहिए। सभी समाज सुधारकों ने किया है। मेरे जाति बिरादरी में क्या सुधार होनी चाहिए? जाति के नेतृत्व बैठकर अपने जाति के बारे में सोचे। क्रमांक 1। नंबर 2, दूसरे जाति में जो अशक्त लोग हैं, दुर्बल है, कमजोर है, गरीब है, उनके बारे में सेवा करने के क्या कर सकते। नंबर 3, अपने समाज पर होने वाले जो भी बाकी स्थिति है, व्यसनाधीनता हो सकती है, कन्वर्शन हो सकता है, जमीन के कब्जा हो सकता है, मंदिर के ऊपर आक्रमण हो सकता है, इन चीजों को ठीक करने के लिए सावधानी रखे। ये हर जाति बिरादरी करे, लेकिन ऐसे जाति बिरादरी इकट्ठा आए जिले के, ब्लॉक के लेवल पर, ऐसे प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। हिंदू समाज के जातियों को इकट्ठा लाना, उसमें जो मैंने पहले बताया समरसता पर्यावरण, उनके इसमें करना। इसलिए जाति के भावना में जो भेदभाव होता है इसको दूर करना। कन्वर्शन इंडिविजुअल लेवल पर किसी को होता है तो देखिए, भारत ने, हिंदू समाज ने कभी उसके बारे में कुछ कहा है। जब वो एक साजिश के तहत होता है, वो स्किन डीप है, इट इज नॉट चेंज ऑफ हार्ट, इट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन फ्रॉडुलेंट एंड फोर्सफुल मेथड्स एंड hundreds and thousands of cases are there as testimonies। इसलिए उसके बारे में समाज जागरूक है। मुझे लगता है इसके बारे में कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फील्ड के हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते he should express more responsibly and see the reality, the identity of this nation, the spiritual, social, cultural identity of our nation, which has been a thing of pride for all the people who were participants in the national freedom struggle.
right from Vivekananda Maharshi, Aurobindo, Lokmanya Tilak, Mahatma Gandhi, are all the entire galaxy of national leaders were proud of Bharat's heritage. इसलिए इस कल्चरल हेरिटेज को वर्तमान युग में कैसे प्रस्तुत करना, इसलिए युगानुकूल रचनाएं होनी पड़ेगी। आने वाले 25 साल में भारत को न केवल आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से दुनिया के अच्छे देश बनाना है, वो तो बनाना ही है, ज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, संस्कृति और आध्यात्म के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स और कृषि के क्षेत्र में भारत की जीवन शैली एक आत्मविश्वास से, आत्मसम्मान से हो, इस दृष्टि से प्रयत्न करना चाहिए। विशेष करके आने वाले 25 साल जब हम कहते हैं, युवाओं के सामने ही ये प्रश्न है, क्योंकि नेक्स्ट 24 years will belongs to the students who are in the schools and colleges today and the group of the age of people of the same age group. देखिए, मैरिज हिंदू जीवन दर्शन में विवाह जो है एक संस्कार है। इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ओनली एंजॉयमेंट, नाइदर इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। विवाह जिसको विवाह कहते हैं, साथ कोई भी रहना वो अलग है। आप मैरिज जिसको कहते हैं वो भारतीय चिंतन में, हिंदू दर्शन में हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से यह एक संस्कार है, षोडश संस्कार। उस संस्कार के अर्थ यह है, टू इंडिविजुअल्स दे गेट मैरिड एंड लिव टुगेदर, लेकिन वो केवल अपने लिए नहीं है, वो एक परिवार बसाते हैं, वो समाज हित में होता है, ग्राम हित में होता है। इसलिए हमारे हिंदू जीवन पद्धति के सभी विवाह के जितने भी हमारे यहाँ रस्में हैं, मंत्र है वगैरह, उसमें आप दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, ये समाज जीवन को अच्छा करने के लिए। धन्यो गृहस्थाश्रम, ये हमारे यहाँ का है। इसलिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है, यानी जो विवाह करने वाले हैं, तो वो इस आदर्श को पूरा करने के लिए है। इट इज नॉट फॉर पर्सनल फिजिकल सेक्सुअल एंजॉयमेंट, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ संस्कार। संघ इसलिए इस विषय को, जो समाज के जो रिवाज है अभी तक के, उसमें, हाँ, उसमें आधुनिक काल में कुछ दहेज के पद्धति हो गए, उसको दूर करो, ऐसे कुछ विषय हो सकता है। लेकिन समाज में विवाह यह पुरुष और स्त्री। हम आपको यह भी बता दें कि आरएसएस की निर्णय लेने की शीर्ष संस्था ने कहा है कि विश्व में कुछ ताकतें भारतीय पुनरुत्थान को स्वीकार नहीं कर रही हैं और वे देश के भीतर और बाहर हिंदुत्व विचार का विरोध कर रही हैं और समाज में आपसी अविश्वास और अराजकता पैदा करने के लिए नए षड्यंत्र रच रही हैं। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने कहा है कि इस प्रकार की ताकतों के मंसूबों को विफल करने की आवश्यकता है। प्रतिनिधि सभा ने अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित करते हुए लोगों से विभाजनकारी ताकतों को लेकर सतर्क रहने का आग्रह किया। प्रतिनिधि सभा ने कहा, हिंदुत्व के विचार का विरोध करने वाली देश के भीतर और बाहर की अनेक ताकतें निहित स्वार्थों और भेदों को उभार कर समाज में परस्पर अविश्वास, तंत्र के प्रति अविश्वास और अराजकता पैदा करने हेतु नए नए षड्यंत्र रच रही हैं। हमें इन सबके प्रति जागरूक रहते हुए उनके मंतव्यों को भी विफल करना होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।